यह है मेरा सिंपल सा प्रोडक्टिव सेटअप। ये है मेरा लैपटॉप, ये है मेरी नोटबुक और ये है मेरी रीडिंग बुक। एक है लोन सर्वाइवर और दूसरी ये आउट ऑफ वॉर। ना ही कोई प्लानिंग ऐप मेरी तरफ से रिकमेंडेड और ना ही मैं कोई प्लानिंग ऐप यूज़ करता हूँ। इस व्लॉग में बताने वाला हूँ मैंने कैसे अपने आप को प्रोडक्टिव करा बिना कोई प्लानिंग ऐप के। मैंने जब ट्राई करा था ये प्लानिंग ऐप, मैं नाम रिवील नहीं करूंगा, मैं इन्फॉर्मेशन सारी फीड कर देता था उसके अंदर, बट फिर मैं उसके ऊपर काम नहीं कर पाता था और ये सारी चीजें कंटिन्यू होती रही। तो फिर मैंने एक दिन ये सारी चीजें डिलीट कर दी। फिर उसके बाद भाई वो अनएक्सपेक्टेड था। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई दिस एप्स आर नॉट वर्किंग फॉर मी। पहली प्रॉब्लम है फॉल्स प्रोडक्टिविटी। एक्सपेक्ट करना काम को जो करने का मन नहीं है और फिर उस काम को डिले होते हुए देखना। और जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है इंफॉर्मेशन फीड करना। मुझे ऐप पे बार बार इंफॉर्मेशन फीड करनी पड़ती थी और बहुत बार ऐसा होता था यार कि मैं फोन चेक भी नहीं करता और जब मैं काम करता हूँ उस नोटिफिकेशन की आवाज से मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। तो फिर मैंने एक दिन ये ऐप डिलीट कर दिया। स्टार्टिंग में मुझे काफी अजीब सा लगा क्योंकि मुझे इन पे इंफॉर्मेशन फीड करने की आदत पड़ गई और ये एक हैबिट सी बन गई थी मेरे लिए। इसके बाद जो हुआ वो सरप्राइजिंग था क्योंकि अब मुझे क्लियर दिखने लगा कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना, और इस चीज ने मेरी प्रोडक्टिविटी स्टार्ट करी। और अब मैं शो करता हूँ अपना प्रोडक्टिव सिस्टम। ये है मेरा प्रोडक्टिव सिस्टम। कॉलेज में काम नहीं आई पर हाँ भाई अब काम आ रही है। पहला एलिमेंट है रात को सोने से पहले मैं कल का स्केड्यूल लिखता हूँ जो मुझे करना है। एक्सरसाइज, कंटेंट प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन। सिर्फ 2 से 3 चीजें ताकि मैं सुबह वो चीजें कर सकूँ जो इम्पोर्टेंट है और मेरा फ्लो मेंटेन रहे। और जो दूसरा एलिमेंट है, मैं सुबह उठने के बाद ना ही मैं फ़ोन चेक करता और ना ही मैं नेट ऑन करता हूँ। कम से कम 2 से 3 घंटे तक पूरी रात भर मेरा नेट ऑफ रहता है, तब तक जब तक मैं ढंग से उठ नहीं आता। अगर कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशन भी है, कोई इमरजेंसी भी, उसके अलावा मैं नेट ऑन नहीं करता या फ़ोन एकदम एसएप चेक नहीं करता। और जो तीसरा एलिमेंट है वो लोगों को शायद थोड़ा वियर्ड सा लग सकता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे अपनी एनर्जी लेवल पहले से बेटर लगी, मेरा डोपामीन अच्छा रहता है और जो मेरा फोकस हो पहले से बेटर है। सुबह उठने के बाद मैं कंटेंट प्लान करता हूँ, फिर मैं शूट करता हूँ अगर वो मेरा स्केड्यूल है। और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूँ या मैं शाम को एक्सरसाइज करता हूँ और रात को मैं थोड़ी देर चलता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट डे की प्लानिंग करता हूँ। और जो चौथा एलिमेंट है वो थोड़ा सरप्राइजिंग है। अब मेरे काम सारे पूरे हो जाते हैं, कोई पेंडिंग नहीं रहता। शायद ही कभी कभार कोई काम थोड़ा सा डिले हो जाता है। स्कूल या कॉलेजेस की तरह नहीं होता हिसाब की क्या बोलते कल करना है, आज का काम तो आज ही करना है। अब बात करते हैं ऑनेस्ट रिजल्ट्स की। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी प्रोडक्टिविटी 10x हो गई है, पर मैं ये कह सकता हूँ मेरी प्रोडक्टिविटी पहले से बेटर है। पहली चीज, मेरा स्क्रीन टाइम 50% कम हुआ है। दूसरी चीज, मैं ज्यादा एनर्जेटिक रहता हूँ। और जो तीसरी चीज है, मैं अब ढंग से फोकस कर पाता जो चीज मुझे करनी है। और ये सारी चीजें मुझे कोई प्लानिंग ऐप नहीं सिखा सकती। एक चीज मैं शेयर करता हूँ, मेरे लिए प्लानिंग कॉपी में लिखना ज्यादा बेटर रहता है बजाय कि मैं उस इन्फॉर्मेशन को एक ऐप में फीड करूँ। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उस काम को करना जो तुम्हारे लिए मैटर करता है। एप्लीकेशन शायद तुम्हें ऑर्गेनाइज कर सकती है, पर मेरे लिए मेरा स्क्रीन टाइम काफ़ी कम है तो मैं फ़ोन काफ़ी टाइम तक देखता रहूँगा। मैं एक चीज़ शेयर करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन और क्लैरिटी में अंतर होता है। एप्लीकेशन तुम्हें थोड़ा ऑर्गेनाइज कर देंगी और तुम्हें लाइफ में क्या करना है, तुम्हारे गोल्स क्या है, वो तुम्हारी क्लैरिटी है। लाइफ में तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे डिसीजन, तुम्हारा डिसिप्लिन, वही तुम्हारी प्रोडक्टिविटी है। मैंने एप्लीकेशन डिलीट करी, मैंने इससे कुछ खोया नहीं है और मुझे इस चीज़ से क्लैरिटी मिली, अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना सीखा और अपने समय की कीमत जाना। अगर तुम भी अपनी प्रोडक्टिविटी फिक्स करना चाहते हो बिना किसी एप्लीकेशन के, तो अभी तक जो मैंने कहा उसे ट्राई करो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए और अपने अंदर चेंजेस देखो और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुमने क्या बदला अपनी लाइफ में। और हाँ, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में तो मैं अभी और डीप जाऊंगा। और हाँ, एक छोटी सी टिप, ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए मत रखना, इसे यूज करना, फिर जो क्या होता है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।